बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूवर। मैं यूसुफ खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला खान। ओके डियर स्टूडेंट, हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आज फिर चैप्टर नंबर 1 और उसका है लेक्चर नंबर 20। इंशाल्लाह इसमें भी आप बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकेंगे, सीख सकेंगे। और परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, टॉपिक ये है, और इस पे कुछ ज़बरदस्त एमसीक्यूज जो कि आप शॉर्ट अंदाज में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूं परसेंटेज कंपोजिशन पे, उसके बाद उस पे कैसे एमसीक्यूज करेंगे बगैर कैलकुलेशन के। बहुत सारे ऐसे आते हैं, एमडीकेट वगैरह में आ भी चुके हैं। और फिर मैं उस पर बात करूंगा जो एक एग्जाम्पल वगैरह हो, सोल्यूशंस वगैरह हो, कैलकुलेशन वगैरह हो, उस पर मैं बात करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहले आपको थोड़ा सा दो चीजों में यह डिवाइड कर दूं। परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक, देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन दो में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट है जिससे आपने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना है, और आपको क्या मालूम है, डिटरमाइन परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास डेटा। इनके मासेस मालूम हो, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हो कंपाउंड के अंदर मासेस मालूम हो, और उससे आपने क्या मालूम करना है, परसेंटेज मालूम करना है। तो मेरा मतलब यह है कि मासेस से परसेंटेज मालूम करना। और दूसरा पोर्शन जो इस लेक्चर में नहीं है, अगले लेक्चर में होगा इंशाल्लाह। उसमें क्या होगा, मासेस मालूम होंगे, या एक के या सब के या कुछ के मालूम हो जाएंगे, और आपने इसको इस्तेमाल करते हुए क्या मालूम करना है, सॉरी, परसेंटेज मालूम होगा और आपने उससे मास मालूम करना है। इसके अपोजिट है। तो पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में परसेंटेज मालूम करना है, मास दिया होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, परसेंटेज दिया होगा, मासेस मालूम करने होंगे। तो ये दो किस्म के हम डिवाइड करते हैं। तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे एमसीक्यूज भी करते हैं। चलो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है, आपको ये पता हो। परसेंटेज कंपोजिशन, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, मैं इसको चलो डिफाइन करता हूं। दी परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट in a compound is called percentage composition. The percent by mass of an element in a compound is called percentage composition. यहां मैं थोड़ा सा पहले आपको ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है, इसको सही समझ ले, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ हो सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको क्लियर हो। पहली बात तो ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज मीन 100 में से। अब 100 में से, लेकिन बाय मास, बाय वॉल्यूम वगैरह हो सकता है, बाय मोल। मिसाल के तौर पर अगर 100 मोल किसी के हैं, मिक्सचर के हैं, और उसमें से कंपोनेंट ए के कितने मोल है, तो ये परसेंटेज तो हुआ 100 में से हुआ, लेकिन बाय मोल हुआ। इसी तरह अगर किसी मिक्सचर का मास मिसाल के तौर पर 100 ग्राम है, लेकिन इसमें से कंपोनेंट ए का कितना मास है, तो ये परसेंटेज हुआ बाय मास। इसी तरह अगर कोई बहुत सारी चीजें हैं, उनका टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और इनमें से किसी खास कंपोनेंट ए का वॉल्यूम कितना है, तो ये हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो हम जो आज पढ़ाने जा रहे हैं, जिस पे हम बात करते हैं, वो है परसेंटेज बाय मास। हम बाय वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, बाय मोल की बात नहीं करते हैं। आज हम बात करते हैं किस चीज के, बाय मास। बाय मास, मिसाल के तौर पर अगर 100 मास है पूरी सब सारे एलिमेंट्स के, सारी चीजों के, तो इनमें से किसी खास एलिमेंट का कितना मास है, तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। तो मैंने इधर डिफाइन किया, बहुत आसान है।
द परसेंट बाय मास, मास के लिहाज से ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसके लिए हम दो फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, छोटे मोटे फार्मूले हैं। देखिए अब वो फार्मूला क्या है। नंबर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट is equal to mass of that element and compound divided by molar mass of compound multiplied by 100। इधर थोड़ा समझ ले, जिस कंपाउंड में आप बात करते हैं उस कंपाउंड का मोलर मास, और जिस एलिमेंट की आप बात करते हैं वही एलिमेंट का मास इसी कंपाउंड में टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फार्मूला है जो आप मालूम इसके जरिए परसेंटेज कंपोजिशन कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला है, ये एक हो गया, अब दूसरे को समझ ले। दूसरा फार्मूला ये है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज ग्रुज इक्वल टू, देखिए कैसे, atomic mass of that element multiplied by number of atoms of that element divided by molar mass of compound और यहां मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फार्मूला भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ये फार्मूले इस्तेमाल करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद फिर एमसीक्यूज करा देता हूं। देखिए, अगर मैं ये फार्मूला या ये फार्मूला इस्तेमाल करूं तो आपको सही समझने के लिए एक एग्जांपल की जरूरत है, तो आप फिर समझेंगे और इस्तेमाल कर सकते हैं। देख ले, मैं अगर एग्जांपल आपकी किताब का ले लूं 1.11, यानी ये पहले चैप्टर में 11वां एग्जांपल है। 1 का मतलब है फर्स्ट चैप्टर है, और पॉइंट के बाद जो 11 है इसका मतलब है ये 11वां चैप्टर एग्जांपल है। अब क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल है, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब H2SO4 पे यही कुछ अप्लाई करना है, ठीक है, बहुत आसान है, डरना नहीं है। देखिए, अगर आप सॉल्यूशन की तरफ जाए सबसे पहले आपको कंपाउंड का मोलर मास चाहिए, क्योंकि इस दोनों फार्मूलों में आप देख ले क्या इस्तेमाल हुआ है, दोनों फार्मूलों में आपको मोलर मास मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो मोलर मास निकालना हम पिछले बहुत सारे लेक्चर में कर चुके हैं और आप जानते हैं, लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है बहुत आसान है, हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हाइड्रोजन हो गया, प्लस सल्फर का मास 32 है लेकिन 1 एटम है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 ये भी हो गया, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है और 4 एटम है, तो हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये भी हो गया। ये सारे जमा करें तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब 98 ग्राम पर मोल तो आ गया, ये मोलर मास आ गया। अब इनके अंदर 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो अगर आपने परसेंटेज मालूम करना है तो देखिए, सुने समझे मेरे पाकिस्तानियों,
कैसे करेंगे? आप सबसे पहले सपोज हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम करें, तो मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन का परसेंटेज जब आप मालूम करते हैं तो ये देखिए, अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है। फिर लिखा है नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास उसका कितना है? 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो आपकी थोड़ा IQ लेवल को बूस्ट अप करे, समझ ले। तो देखिए, आप जब आपको टीचर मार्क्स लगा लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई टेस्ट लेता है 10 नंबर का, तो आपको लिखता है 8/10। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 10 में से 8 नंबर है आपके। तो यहां भी आप देखिए, अगर ये मल्टीप्लाइड बाय 100 छोड़े, ये छोड़े, यहां से आप देखिए थोड़ा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मतलब क्या हुआ? 2, यानी 2 डिवाइडेड बाय 98 है। इसका क्या मतलब हुआ? तो यानी आपका कैलकुलेटर पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 आउट ऑफ 98, 98 में से 2 है। अगर कंपाउंड 98 ग्राम होता है तो इसमें हाइड्रोजन 2 मास होता है। तो आप समझ लें कि 98 में 2 है, तो 100 में कितना होगा? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अब आपका माइंड पहुंच गया रिजल्ट पे कि 2 पॉइंट समथिंग है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करें, मीन अब ये आपने 100 में से निकाल दिया। जब ये निकाल दिया तो कितना आ गया? 2.04 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन बहुत कम। इसी तरह अगर आप ये बात यहां अप्लाई करें तो आपको बहुत ज्यादा एकदम रिजल्ट पे पहुंचने में चांस मिलता है, खासकर जब आप MCQs हल करते हैं। वहां आपको ज्यादा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होता है, आपको माइंड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इधर, अगर सल्फर का मास 32 है और एक एटम है, तो 32 आ गया डिवाइडेड बाय 98। अब बहुत आसान बात हो गई कि अगर 98 में 32 है, तो डेफिनेटली जब 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 100 करते हैं, यानी जब ये बढ़ा देते हैं तो इनकी मिकदार भी 32 से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो वो कितना आता है? वो आता है 32 पॉइंट समथिंग 6.53। तो ये भी आसान हो गया। इसी तरह अगर आप इस पे देखें, अब मैं आपको ये भी बता दूं एक चीज, इसकी सॉल्व करने से पहले एक चीज बता दूं। जब आप किसी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं, तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, अगर उस कंपाउंड में सपोज 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप 3 एलिमेंट्स वाला कंपाउंड ले चुके हैं ये, तो फिर क्या करना है? अगर आपने इसका परसेंटेज मालूम किया, इसका परसेंटेज मालूम किया, तो ऑटोमेटिकली क्या करना है? इसका मालूम हो गया। कैसे मालूम हो गया? 100 टोटल है, क्योंकि परसेंट मीन 100। तो अगर 100 टोटल है, 2 मालूम हो गए, तो 100 से यही 2 निकाल दे, 2 का परसेंटेज निकाल दे, जो बकाया रह गया वो इसी का है। ये भी एक तरीका है, मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन यहां फार्मूले से भी कर ले, फिर उसी से भी कर ले। देखिए, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने? 16 मास है, 4 एटम है, डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास यह देखिए, मैं फिर से बता दूं, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये बनता है 64। 64 आउट ऑफ 98 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत हाई है। यानी आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्ट इस कंपाउंड में किसका परसेंटेज ज्यादा है, ऑक्सीजन का, सल्फर का, हाइड्रोजन का। तो आप डायरेक्ट देखें कि इसमें किसका मास ज्यादा है। तो अब ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 4 64, 64 है। सल्फर 32 है, हाइड्रोजन 2 है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है? ऑक्सीजन है। आप यहां से देख सकते हैं 64 बाय 98, यानी 98 में 64 ये है। 98 में से 32 सल्फर है, 98 में से 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। तो आप डायरेक्ट ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका परसेंटेज हाई है। तो इनके लिए पेन उठाना, कैलकुलेट करना, ये
जब एमसीक्यूज आप हल करते हैं तो ये टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। ओके, अब अगर 64 है, 64 है आउट ऑफ 98, तो 100 अगर मैं कर लेता हूं तो लाजमी बात है 64 से थोड़ा बढ़ जाएगा। अब जब ये बढ़ेगा तो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इनसे आता है 65.306, ठीक है, थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, अब अगर आप ऐसा करते हैं ये भी ठीक है, परसेंटेज ऑफ, ये वैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, रफ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हार्ट, सॉरी, यहां आप क्या करेंगे, 100 तो टोटल है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन माइनस परसेंटेज ऑफ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर, सल्फर, ये दो मालूम, तो ये हाइड्रोजन कर दो, चलो ये वाला सल्फर कर दो, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो अगर 100 से ये दो निकाल दे तो आपके पास ऑटोमेटिकली किसका परसेंटेज आ जाएगा, ऑक्सीजन का। तो इसी तरह आपसे शॉर्ट एमसीक्यूज कोई पूछ सकते हैं। सपोज यू हैव 3 एलिमेंट्स, द परसेंटेज ऑफ वन एलिमेंट इज 30, अदर एलिमेंट इज 40, देन द परसेंटेज ऑफ थर्ड एलिमेंट इज इन द कंपाउंड। तो लाजमी बात है 30 जमा 40 70, बकाया जो रहता है वो 30 है, तो ये 30% है। डन। ओके, अब मैं इस पे कुछ मजीद क्वेश्चन हल कर लेता हूं। ये भी आप कर सकते हैं, ये फार्मूला वही फार्मूला है। तो देखिए, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ कितना हो गया ऑक्सीजन का, 16 4 64 64। ये थोड़ा शॉर्ट फार्मूला है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन है। इसका कितना मास हुआ 32, इसका कितना मास हुआ 2, आउट ऑफ 98, ये आउट ऑफ 98। ओके, अब मैं आपको कुछ एमसीक्यू समझा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये अब समझ ले, आप ये समझ गए कि आप क्या चीज मालूम कर सकते हैं, डिटरमाइनिंग परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम मास, यानी आप मास आपको मालूम है, मोलर मास मालूम है, एलिमेंट का मास मालूम है, परसेंटेज हमने निकाल दिए। कौन सी चीज निकाल दिए ये देखो, परसेंटेज 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 किस चीज से हमने निकाल दिए, मास से। देखिए, मोलर मासेस मालूम है और मास ऑफ एलिमेंट मालूम है, तो हम परसेंटेज निकालते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा ये काम था, जो पोर्शन ए है, तो इस पे आप थ्योरेटिकली समझ गए, फार्मूला समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए। अब कुछ शॉर्ट बातें भी मैंने बता दी। अब मैं इस पे कुछ एमसीक्यूज करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, विच वन हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखिए, ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी N2O5। तो देखिए, जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट ना हो तो वो इनको कैलकुलेट करेंगे, लगे रहेंगे, गलत होते हैं। जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, वो क्या करेंगे, देखिए यहां अगर आप देखें तो यहां एक ऑक्सीजन के मुकाबले में एक नाइट्रोजन है, 1:1 है। यहां देखिए 2:1 है, यहां देखिए 2:1 है, यहां देखिए 2:5 है। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, क्या इसमें आपने नाइट्रोजन को ज्यादा ढूंढना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे ग्रेटर पूछा है, परसेंटेज पूछा है, नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन ज्यादा देखना है। अब अगर आप इसमें देखिए 1:1 है, इसमें नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया। इसमें देखिए नाइट्रोजन ज्यादा हुआ, ऑक्सीजन कम हुआ, तो ये परसेंटेज नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा है, यानी टोटल आउट ऑफ 3 है, 2 नाइट्रोजन है। ये देखिए 5:2, टोटल 7 हो गया, 7 में से 2 है। इसका मतलब यह है कि 2 को 5 है और 1 को 2.5 मुकाबला करते हैं, तो ये तो कम है, नाइट्रोजन कम है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा इसमें है नाइट्रोजन। अब अगर मैं इस पे क्वेश्चन उलट पूछ लूं,
विच वन हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछो, यहां ऑक्सीजन की बात करूं तो देखिए बहुत सिंपल है, आपने कोई कैलकुलेशन फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करने हैं। 1 के मुकाबले में 2 है, 1 के मुकाबले में 1 है ऑक्सीजन, यहां थोड़ा ज्यादा है पहले वाले से, यहां ऑक्सीजन ज्यादा है। अब इसमें ऑक्सीजन बहुत कम हो गया और इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि अगर आप देखें 5 है 2 के मुकाबले में, आप इनके साथ कंपेयर करें, 1 के मुकाबले में 2 है, तो यहां क्या होगा, 1 होगा तो ये 2.5 होगा, तो ये ज्यादा हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें ज्यादा है, तो बगैर कैलकुलेशन के मैं कर सकता हूं। तो ये तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल मजीद बताता हूं, एक एमसीक्यूज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, विच वन कंटेन ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन, फर्स्ट ऑप्शन सपोज आपके पास हुआ इथेन, बी हुआ इथीन, सी हुआ इथाइन और डी ऑप्शन हुआ सेम इन ऑल। तो देखिए आप कैसे हल करेंगे बहुत आसान है। आपको ये पता हो इथेन कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 है। अब देखो, अब थोड़ा गौर करें, हाईएस्ट परसेंटेज, तो देखिए यही कार्बन कितना है 24, ये 6 है, 24 ये 4 है, 24 ये 2 है। अगर आप मास ढूंढ ले तो इसमें कार्बन 24 है, हाइड्रोजन 6 है, इसमें कार्बन 24 है, हाइड्रोजन 4 है। मास के लिहाज से इसमें कार्बन 12 2 24, 12 मास है ना, तो 12 2 24 और 2 हाइड्रोजन हो गया 2 ग्राम। अब क्लियर बोल रहा है, ये खुद ही बता रहा है आपको कि देखिए आप ये नहीं सोचेंगे कि कार्बन सब में सेम है परसेंटेज, नहीं 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 नहीं, मास सब में सेम है, कार्बन का मास सेम है, लेकिन परसेंटेज ऑफ कार्बन मास सेम नहीं है। क्योंकि आपको पता है, ये देखिए अगर ये 6 है तो ये 24 है, अगर ये 4 है तो ये 24 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ये हो ये 24 है तो कार्बन ज्यादा हुआ। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा कह देता हूं, चलो ऐसा समझ ले, 24 प्लस 6 30 में से 24 है, टोटल 30 हो तो कार्बन 24 है। अगर ये टोटल 24 प्लस 4 28 हो तो ये 24 है, 28 में 24 है, ये 30 में 24 है। तो मुझे बताओ, अगर आपको कोई नंबर लगा लेते हैं, ठीक है, एक पेपर में 28 में से ये देखो 30 में से 24 देता है, अगले पेपर में आपको 28 में से 24 देते हैं और अगले पेपर में आपको 26 है, टोटल 26 है, 24 प्लस 2 26, 26 में से 24 नंबर दे देते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कहां आपके नंबर ज्यादा है? डेफिनेटली जब 26 में 24 है तो ये तो ज्यादा है ना। तो ये परसेंटेज सबसे हाई है, बगैर कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अगर इसका इनवर्स है तो फिर आप कर सकते हैं, ये कुछ शॉर्ट अंदाज में आप कर सकते हैं, बहुत सारे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप फिर मेरे एमसीक्यूज के जो लेक्चर है उनको देख सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं एमडीकेट के जो प्रिपरेटरी क्लासेस है पूरा कोर्स मैं रिकॉर्ड कर लूँ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, वो थ्योरी साथ एमसीक्यूज, थ्योरी एमसीक्यूज, जहां जहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको भी एक्सप्लोर करूंगा जो अक्सर लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, और थ्योरी भी और साथ एमसीक्यूज भी होंगे। तो इंशाल्लाह मैं एक कोर्स रिकॉर्ड करने जा रहा हूं इसी साल, इंशाल्लाह कमिंग जो ईटा या एमडीकेट टेस्ट है इंशाल्लाह उसके लिए तैयार हो जाएगी कोर्स। तो लेकिन साथ साथ जहां हम टॉपिक टीच करते हैं वहां भी थोड़े बहुत बात हम कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट, और आपसे ये गुजारिश है कि इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि सबको ये वीडियोस ये नॉलेज पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।